अगर मैं ये कहूं कि एक मुल्क पे हमला मतलब तीनों मुल्क पे हमला, तो क्या कहना चाहेंगे? ये स्टेटमेंट कितनी पावरफुल है? पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया, अब एक। फराह बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेटमेंट है। और क्या कहते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, अब ये हकीकत बन चुकी हुई है कि इस वक्त सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्किया देर इन अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। और अगर आपको याद हो तो जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था पिछले साल सितंबर 2025 में, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की लीडरशिप ने ये कहा था कि इसमें उम्मीद है कि कुछ और मुल्क भी इसको ज्वाइन करेंगे। तो अब तुर्किया भी इसमें अब ज्वाइन कर गया। तुर्किया, आपको आप सबको अंदाज़ा कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है विद इन द इस्लामिक कंट्रीज़। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा हो गया है और बड़ी स्ट्रेंथन कर दी है इस पूरे, क्या कहते हैं, इस नेक्सस को, कि ये तीनों ममालिक जो हैं, अब अगर एक पे हमला होता है तो वो दूसरे पे हमला कंसिडर किया जाता है। तो मुबारक हो सबको, जैसे आपने शुरू में कहा है कि ये एक बहुत अच्छी खबर है। आई थिंक ये रीजन के लिए बहुत अच्छा है। और सिर्फ इसमें जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि अब होपफुली इससे पहले भी काफ़ी अलाइंसेस, आपको पता है, ये अभी रिसेंटली एक अलाइंस बनी है, मैरीटाइम अलाइंस जो है, ठीक है। मैरीटाइम अलाइंस 14 मुल्कों के दरमियान है और उसका बेसिक फोकस जो है वो वेरी अपना जो आप क्या कहते हैं ब्लॉकेड्स हैं, या जो अपना समुंदर में या जो स्ट्रेट्स के अंदर जो अपना बैरी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना है, वो उसके लिए ये अलाइंस बनी है। और इससे पहले भी एक, आपको पता है, इस्लामिक क्या मिलिट्री काउंटर टेररिज्म की भी एक अलाइंस बनी हुई है। अब वो उसके अंदर तकरीबन 43 कंट्रीज़ का अलाइंस है वो। अगर भारत खुदा ना खास्ता या अफगानिस्तान या कोई भी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करता है तो टर्किया और सऊदीया हमारे शाना बिशाना खड़ा होगा। इसी तरह अगर टर्किया पे खुदा ना खास्ता इसराइल या कोई भी मुल्क हमला करता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब इसके साथ खड़ा होगा। आप ज़रा मेरे नाजरीन को और हमें ज़रा आसान ज़बान में समझाएं कि इस मुआहदे का क्या इम्पैक्ट है। जैसे मैं कह रहा हूँ इसी तरह ही है या कुछ और है? ब्रिगेडियर साहब। हाँ जी, हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल दिस इज समथिंग वेरी लैंडमार्क है, हिस्टोरिक है। और ख़ास तौर पर जब मक्का का नाम लिया जाता है, इसकी आप देखें वैल्यू, देखें इसकी स्ट्रेंथ, देखें कि आप जो मक्का से ड्रा करेंगे, और 3 ममालिक इसमें शामिल है। और बेसिकली इन तीनों के पावर्स को देख लें। हम जब तुर्किया को देखते हैं तो तुर्किया आप देखें कि वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है नेटो के अंदर, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है तुर्किया का। और इसके अलावा जो उनकी मिलिट्री इंडस्ट्री है, चाहे वो उनके जहाज़ जो बना रहे हैं या हम उनके साथ एक ट्रेनिंग जहाज़ भी डेवलप कर रहे हैं। और इसके अलावा उनका जो कान का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा था, फिर बेल्जियम शिप्स हम वहाँ से ले रहे हैं, उनसे वो वहाँ पे बन रहे हैं। और उसके अलावा उनके जो ड्रोन्स हैं वो ज़बरदस्त हैं। तो पाकिस्तान का लिंक विद तुर्किया से 1919 से है, जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जब सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने उनके साथ खड़े रहे, वो तुर्किया वाले आज भी एक्नॉलेज करते हैं। सो दैट इज़ वन क्रेडिबिलिटी। सऊदीज़ को आप देख लें, द टॉप ऑयल एक्सपोर्टर, द स्ट्रॉन्गेस्ट मुस्लिम कंट्री इन वेस्ट एशिया, GCC के अंदर द लीडिंग कंट्री है, फाउंडिंग मेंबर है OIC का, और टॉप ऑयल एक्सपोर्टर भी है, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्प भी उनकी है। फिर पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ देखें, दैट इज़ फिनोमिनल है। और इसके अलावा पाकिस्तान की बैटल हार्डन मिलिट्री है। हमने अपना आप को साबित किया मार के हक में, बुनियाद मरसूस में, इससे पहले भी। सो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, फिर पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, मीडिएशन हमने करवाई। एयर वाइस मार्शल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे मुझे होप दिलाई है ब्रिगेडियर साहब ने कि आइंदा आने वाले दिनों में कतर, कुवैत और दीगर ममालिक भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुआहदे में, जो हम समझते थे कि ये जुए शेर लाने के मुतरादिफ है, ये अब दीगर ममालिक की शमूलियत भी मुमकिन होती नज़र आ रही है। तो मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि आपकी निगाह में पाकिस्तान की पावर बजट में क्या फ़र्क आएगा और पाकिस्तान किस तरह इन तमाम कामों से पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को अब क्या फ़ायदा मिलने वाला है? एयर वाइस मार्शल साहब। अपना शहजाद बिल्कुल इस तरह है कि आपको अंदाज़ा है कि ये पाकिस्तान और की जो मिलिट्री है वो आज की नहीं, बल्कि बहुत अरसे से इसको दुनिया की बेहतरीन मिलिट्रीज़ में से शुमार किया जाता है।
इसकी एक अपनी अभी जो रिसेंटली आपको मार्का हक में जो पाकिस्तान मिलिट्री की परफॉर्मेंस है वो सारी दुनिया ने देखी है और सारी दुनिया को अंदाज़ा हो गया कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हुई है। अच्छा, जहाँ तक हमारा बाकी ममालिक हैं उनका इस डिफेंस पैक्ट में ज्वाइन करने का है, आपको ये भी पता है कि अभी कुवैत के साथ अभी रिसेंटली उनके साथ भी डिफेंस माहिदे की बात चल रही है और ये अनकरीब हो जाएगी। इस ओवरऑल डिफेंस मुआहिदे में किस तरीके से ये लोग ज्वाइन करते हैं ये अभी आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन हमारे मुआहिदे कुवैत के साथ भी चल रहे हैं, कतर के साथ भी क्या कहते हैं बातचीत हो रही है, सऊदी अरेबिया के साथ भी है। अब ये इसका अलायंस क्या इससे बड़ा बनाने की ज़रूरत है या अलायंस को इतना ही रखना है? बिकॉज जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये वाहिद अलायंस नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे अलायंसेस इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, वो मैरीटाइम से उसका ताल्लुक हो, काउंटर टेररिज्म से उसका ताल्लुक हो, OIC की अपनी एक क्या कहते हैं एक 58 मुल्क की क्या कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये बहुत फोकस्ड और बहुत फोकस्ड अलायंस है ये, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान अपनी जो क्या कहते हैं कैपेबिलिटी के साथ, टर्की अपनी कैपेबिलिटी के साथ, सऊदी अरेबिया अपनी कैपेबिलिटी के साथ, ये तीनों ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को मर्ज कर लिया। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि ये तीनों ही बहुत पावरफुल मिलिट्रीज हैं इस रीजन के अंदर, और जब ये तीनों मिल जाती हैं तो ये सब के लिए रीजनल स्टेबिलिटी अपनी जगह है, लेकिन बाकी ममालिक जो कि कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या थ्रेट बनने की, उनको भी ये अंदाज़ा है कि ये इसके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। तो जो इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, जो रीजन के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस किस्म की जब अलायंस जब अपना क्या कहते हैं पावर शो करेगी तो बहुत से इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। और इस वक्त आपको भी अंदाज़ा है कि इस वक्त ईरान और USA का जो सिलसिला चल रहा है, सब उम्मीद कर रहे हैं कि आजकल में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला पड़ा हुआ है अमेरिका को भी, दुनिया को भी, वो भी शायद अब हल हो जाएगा इंशाल्लाह अगले 24 घंटे 48 घंटे में लग रहा है कि ये हल हो जाएगा, अनलेस क्या कहते हैं ये फिर आपको पता है कि ये ट्रंप का कोई पता नहीं होता, वो कब यू टर्न ले सकता है। और इसी तरीके से ईरान के ऊपर भी ये उम्मीद की जाती है कि वो भी इस वक्त इस दफ़ा इस चीज़ को सीरियसली और ज़्यादा सीरियसली लेंगे और इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, क्योंकि ईरान और ओमान ने ये क्या कहते हैं इसका अपना एक मुआहिदा कर लिया है, जिसके ऊपर वो एक एग्रीमेंट हो गई है कि अगले 60 दिन तक क्या उन्होंने कॉरिडोर्स अपना डिफाइन किए हुए हैं, जो कि पहले से भी कॉरिडोर्स ऐसे ही डिफाइन थे, और अब उन्होंने ये भी कह दिया कि फ़ीस नहीं होगी। लेकिन कमिंग बैक टू आपका जो अपना सवाल है कि ये जो बाकी ममालिक है इनका ये अलायंस में ज्वाइन करने के इम्कानात क्या हैं, बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, और क्या कहते हैं इनके साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तुर्किया के ताल्लुकात भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है मामला, और इससे जिस तरीके से आप कथा कलामी की माजरत चाहता हूं एयर वाइस मार्शल साहब, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि अब इस मुआहिदे से एक दूसरे का जो साजो सामान, फौजी साजो सामान, फॉर एग्जांपल F-35 है, टर्किया के पास है, मेरे पास F-16 है, ये एक दूसरे का सामान भी बाज़ाब्ता इस्तेमाल होता है इन जैसे मुआहिदों में। ये क्या होता है एयर वाइस मार्शल साहब? जी शहजाद, जब आपको कह दिया गया है, जब मुआहिदे में लिख दिया गया है कि अगर एक मुल्क पे हमला होता है तो वो तसव्वुर किया जाएगा कि दूसरे मुल्क के ऊपर हमला हुआ, यानी अगर पाकिस्तान पे कुछ होता है तो सऊदी अरेबिया और तुर्किया दोनों ये तसव्वुर करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हो गया। अब ये सिर्फ इस तरह के मुआहिदों में ये आपकी क्या कहते हैं जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो भी क्या कहते हैं शेयर की जाती है। ठीक है, अभी किस हद तक शेयर की गई है इस वक्त मेरे पास डिस्क्लोज करने के लिए वो ऑफिशियल वर्जन तो नहीं है, लेकिन अगर आप नेट पे देखेंगे, अगर आप अब तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी आपका फोर्सेस हैं जो कि एडिशनल फोर्सेस हैं जो कि क्या कहते हैं शायद सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय किए जा चुके हुए हैं। इसी तरीके से तुर्किया भी अगर ये इस मुआहिदे का हिस्सा बनता है तो ये इसको क्या कहते हैं इट्स अंडरस्टूड, इट्स अ गिवन
कि जी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो हमारी कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी को डिप्लॉय की जाएगी, उनकी कैपेबिलिटी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उनकी कैपेबिलिटी को भी डिप्लॉय की जाएगी। तो रीजन के जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो समझते हैं कि वो स्टाइल अपना कोई इंटेंशंस रखते हैं, तो उनको अब ये समझ जाना चाहिए कि ये जो 3 कंट्रीज़ हैं इनकी कैपेबिलिटीज़ को जब मिलाते हैं तो ये बहुत बड़ी मिलिट्री पावर और फोर्स बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ऑल द कंट्रीज इन द रीजन